नमोस्तुभ्यं भक्तों। श्री शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता का 42वां अध्याय शीर्षक है सगुण निर्गुण भेद वर्णन। ऋषियों ने कहा, शिवजी कौन है और ये ब्रह्मा विष्णु और रुद्र कौन है तथा इनमें निर्गुण कौन है? हमारे इस संदेह का निवारण कीजिए। सूत जी बोले, सृष्टि के आदि में जो निर्गुण परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं वही शिव जी हैं। वेद और वेताओं का यही मत है। उन्हीं शिव जी से प्रकृति पुरुष सहित उत्पन्न हुई और उसने मूल में स्थित हो जल में तप किया, वही पंचक्रोशी हुई यानी कि कोशी नगरी हुई तथा जिसमें सबको काशी अत्यंत प्रिय हुई। उसका जल सारे संसार में व्याप्त हो गया। यह जानकर विष्णु जी अपनी माया सहित उस जल में प्रवेश करके सो गए। उन्हीं का नाम हरि नारायण है। प्रकृति का नाम नारायणी प्रसिद्ध हुआ। फिर जो उसके नाभि कमल में प्रविष्ट होकर के वहीं पैदा हुए वो ब्रह्मा जी कहलाए। उन्होंने देखा कि विष्णु जी तप कर रहे हैं। उसके कुछ समय बाद पश्चात जब उन्होंने यानी कि ब्रह्मा और विष्णु में परस्पर विवाद कर युद्ध आरंभ किया तो उनके मध्य में प्रकट हो उस विवाद को जिसने शांत किया वही महादेव के नाम से प्रसिद्ध हुए। रूप रहित शिवजी भक्तों पर दया कर सबके ध्यान के निमित्त रूपवान हुए। त्रिगुण रहित शिवजी में और सगुण रुद्र में कुछ भी भेद नहीं है। पराक्रमी रुद्र सब प्रकार से शिव ही हैं। वे ब्रह्मा विष्णु के सहायक और भक्तों के कार्य करने वाले हैं। ब्रह्मा विष्णु आदि सभी रुद्र को भजते हैं, परंतु रुद्र किसी को नहीं भजते। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत सब कुछ जो दिखाई पड़ता है वह सब शिव रूप है। अनेक प्रकार की कल्पना करना मिथ्या है। मुख्यतः यह जानना चाहिए कि सृष्टि के आदि मध्य और अंत सब में भगवान शिवजी ही विद्यमान हैं। वही शिवजी सबके अनुग्रह करता, उत्पन्न करता, पालन करता और विनाश करता, साक्षी और निर्गुण हैं। इस प्रकार विष्णु आदि संपूर्ण देवता कार्यभूत हैं, परंतु शिवजी स्वयं कार्य और कारण रूप हैं। उनका कारण कोई नहीं। यही श्रेष्ठ शिव ज्ञान है। इसे ज्ञानी ही जानते हैं, अन्य नहीं। ऋषियों ने कहा, अब उस एक ज्ञान को ही कहिए जिसे कि जानकर शिव रूप की प्राप्ति हो। शिव जी कैसे सब कुछ और समस्त वस्तु शिव स्वरूप कैसे हुई? व्यास जी कहते हैं कि यह सुनकर श्रेष्ठ पौराणिक सूत जी शिवजी के चरणों का स्मरण करते हुए मुनियों से कहने लगे। इस प्रकार श्री शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता का 42वां अध्याय समाप्त होता है। श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं भक्तों।